27 फरवरी को जब शटर डाउन की हड़ताल है, ये महंगाई सिर्फ तहरीक लबैक के कारकुनों के लिए कम नहीं होनी, ये फ्यूल की प्राइसेस सिर्फ तहरीक लबैक के कारकुनों के लिए कम नहीं होनी। गरीबों का मुआशी कत्ल कर दिया गया हो, तो उसके बाद जब हाफिज साद रिजवी साहब ऐलान करते हैं कि 27 फरवरी को शटर डाउन हड़ताल होगी, ताजरों ने भरपूर हमायत का ऐलान भी कर दिया। आज आप हुकूमत के भी साथ मिल गए, IMF के भी साथ मिल गए और आपने उस बजट को साइन कर दिया। क्या वाकई शटर डाउन होगा, दुकानें बंद होगी, मार्केटें बंद होगी, प्लाजे बंद होंगे? आपको लगता है कि आप कामयाब हो जाएंगे? कि बेशक TLP को सपोर्ट ना करें, बेशक हमारी पार्टी को सपोर्ट ना करें, लेकिन हमारा जो मैसेज है उसको रिसीव करें और आगे अवाम को बताएं। जेल बरो तहरीक में सीनियर क़यादत भाग गई, उसके बाद जो है आपने देखा कि ज़ुबैर खान नियाज़ी साहब, एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, वो भी भाग गए। तो कैसी जेल बरो तहरीक थी? सिचुएशन ये है कि सोशल मीडिया पे TLP को ट्रोल किया जा रहा था कि जनाब आपने 72 घंटे पूरे हो गए हैं, अब आप निकल नहीं रहे। ये नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां खुर्रम और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस TV। नाज़रीन, इस वक्त मुल्की सियासत में भूचाल आ चुका है, जहां एक तरफ तहरीक लबैक पाकिस्तान 27 फरवरी को शटर डाउन हड़ताल करने जा रही है, तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक बुरी तरह नाकाम हुई। इमरान खान साहब के अरमानों पर पानी फेर दिया हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने 27 फरवरी को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान करके। और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, महंगाई के मामलात हो, पेट्रोल के मामलात हो, 150 अरब रुपए के नए टैक्स लगा दिए गए हो, महंगाई 17% से 18% पे जा चुकी हो, दिन ब दिन कीमतें बढ़ रही हो और गरीब का जीना हराम कर दिया गया हो, गरीबों का मुआशी कत्ल कर दिया गया हो, तो उसके बाद जब हाफिज साद रिजवी साहब ऐलान करते हैं कि 27 फरवरी को शटर डाउन हड़ताल होगी, ताजरों ने भरपूर हमायत का ऐलान भी कर दिया। मेरे साथ इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए तहरीक लबैक पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा उस्मान खिजर मांगट साहब हैं। बहुत गहरी नज़र है इन तमाम मामलों पर और कानूनी तौर पर भी ये मामलों को देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और इनसे पूछते हैं। मांगट साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया कीमती वक्त में। सर, पहला बड़ा अहम सवाल है, हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने जो ऐलान कर दिया 27 फरवरी को कि शटर डाउन हड़ताल होगी, उससे पहले जो लोग समझ रहे थे, दूसरी जमातें सोच रही थी कि धरने का ऐलान होगा, एहतजाज करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे। खुद इमरान खान साहब भी इंतज़ार कर रहे थे। इमरान खान साहब वो लीडर है जो कि अपनी सुनते किसी की नहीं सुनते। अब उनकी नज़र भी हाफिज साद रिजवी साहब पर थी कि ये लोग निकले, उसके बाद हम निकलेंगे। लेकिन कल जो हुआ, जेल बरो तहरीक में सीनियर क़यादत भाग गई, उसके बाद जो है आपने देखा कि ज़ुबैर खान नियाज़ी साहब, एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, वो भी भाग गए। तो कैसी जेल बरो तहरीक थी? और दूसरी तरफ शटर डाउन हड़ताल कैसी आप देख रहे हैं? और उसके साथ एक सवाल भी ऐड कीजिएगा कि ये 27 फरवरी का ऐलान ही क्यों? सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इन इश्यूज़ के ऊपर आपके इस चैनल के सामने आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकूं। देखें सर, दो डिफरेंट प्रायोरिटीज़ हैं। बिल्कुल है, दो डिफरेंट प्रायोरिटीज़ हैं। अब वो दो प्रायोरिटीज़ क्या हैं? एक जमात की प्रायोरिटी है कि जेल भर दो, और वो जेल क्यों भर दो? इसलिए भर दो कि मुल्क में वक्त से पहले इलेक्शन होने चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और मुल्क में एक शख्स की अना को तस्कीन देने के लिए, उसको वज़ीर आज़म बनाने के लिए, बेशक वो इसके काबिल हो या ना हो, पब्लिक सपोर्ट हो या ना हो, उसके लिए जनाब मुल्क में अर्ली इलेक्शंस करवा दिए जाएं और उसके लिए जेल भरो तहरीक स्टार्ट कर दो। सही है। दूसरी तरफ जनाब एक ऐसी जमात है कि जो महंगाई है मुल्क में, आम आवाम पिस रही है, गरीब का जीना दो चार हुआ है। सही है। 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा, दवाई के पैसे नहीं हैं, बिजली के बिल के पैसे नहीं हैं, गैस के बिल के पैसे नहीं हैं, घरों के किराए के पैसे नहीं हैं। इन तमाम चीज़ों को, इस सिचुएशन को एवेल्यूएट करते हुए एक जमात महंगाई के ख़िलाफ़ निकलने का, और ये पेट्रोल की जो प्राइसेस इंक्रीज़ की हैं, इसको देखते हुए जनाब एक जमात ने अवाम के लिए एक स्टेप लिया है, वो है सर। बिल्कुल। अब एक जमात का है कि एक बंदे की अना की तस्कीन को दी जाए, ये उसका एजेंडा है। दूसरी सर तहरीक लबैक पाकिस्तान है, जिसका एजेंडा है कि अवाम को तस्कीन दी जाए, अवाम के लिए सहूलियात पैदा की जाएँ, अवाम के लिए नरमी की जाए, अवाम के लिए महंगाई कम की जाए, फ्यूल की प्राइसेस रिड्यूस की जाएँ। अब जब अवाम के लिए सर जो जमात निकल रही है और अभी भी अवाम
उन लोगों के पीछे खड़े हो जाएं जो मुल्क में फसाद चाहते हैं, जो शर चाहते हैं और जो अपनी ईगो की जो है सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, तो फिर सर अवाम का अल्लाह हाफ़िज़। वेयर एज़ ऑन द अदर हैंड एक जमात है कि जिसका पूरे का पूरा इस वक्त जो महवर है वो अवाम की बहलाई के ऊपर मरकूज़ है। और अगर अवाम, अब मैं नहीं कहता आज इस इंटरव्यू में मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप तहरीक लबैक पाकिस्तान को सपोर्ट करें, बिल्कुल सही। मैं इस इंटरव्यू के तवस्सुत से अवाम को कहता हूँ कि कम अज़ कम 27 फरवरी को जब शटर डाउन की हड़ताल है, ये महंगाई सिर्फ तहरीक लबैक के कारकुनों के लिए कम नहीं होनी, ये फ्यूल की